प्रोविजंस फॉर द कॉस्ट ऑडिट, प्रोविजंस फॉर द कॉस्ट ऑडिट है ना। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कॉस्ट ऑडिट के लिए कोई प्रोविजंस लिखे गए हैं क्या? कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं क्या कंपनीज एक्ट में? यस, तो इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर है दैट स्पेसिफाई सच क्लास ऑफ कंपनीज वेयर कॉस्ट ऑडिट इज कंपल्सरी। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट कंपल्सरी है ना। Central government specifies such class of companies where cost audit is compulsory। जहां पे cost audit compulsory है, वो कौन कौन सी कंपनी है, वो कौन स्पेसिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। ऐसी कंपनीज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, याद रखना फॉरेन कंपनी भी हो सकती है जो इंडिया में है, इंडिया में अपने ऑपरेशंस लेके बैठी हुई है फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है किसका? गुड्स का। एंड प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज यानी सर्विसेज रेंडर्ड करती है। ऐसी कंपनी जो इंडिया में है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज रेंडर्ड करती है, ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। ऐसे तो लाखों बहुत सारी कंपनी होगी ना, कितनी सारी कंपनी होगी तो गुड्स प्रोडक्शन करती होगी, सर्विसेज रेंडर करती होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी सर। कैसे स्पेसिफाई करेगी? नोटिफिकेशन से, नोटिफिकेशन देगी कि किन किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, नोटिफिकेशन से बताएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन याद रखना जो भी स्मॉल कंपनीज होती है, स्मॉल एंड माइक्रो कंपनीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल एंड माइक्रो कंपनीज को तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं करने हैं, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो रिकॉर्ड्स आएंगे और फिर ऑडिट होगा ना। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है, ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, स्पेसिफाई करेगी नोटिफिकेशन से, है ना, कि भाई आपको पहले तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, जो लोग कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसमें से किसको ऑडिट कराने का? समझ में आ रहा है? कुछ कंपनीज को तो रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं करना है, चलो तो ऑडिट का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। स्मॉल एंड माइक्रो कंपनीज, कुछ कंपनी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो सकता है लेकिन ऑडिट नहीं कराना है, और कुछ कंपनीज को रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना है, ऑडिट भी कराना है। तो हमें तो वही कंपनी चाहिए ना जो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करेगी, ऑडिट भी कराएगी। वही समझ रहे हैं ना अभी तो? हेलो, कुछ रेगुलेटेड कंपनीज है, कुछ नॉन रेगुलेटेड कंपनीज। रेगुलेटरी कंपनीज का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन ले लो। अब टेलीकम्युनिकेशन ये जो है इंडस्ट्री, ये तो सर्विस प्रोवाइड करती है। कोई ऐसी कंपनी हो जो ड्रग्स प्रोवाइड करती हो, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो, है ना, यस और नो, ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर हो, इन्वॉल्व हो, इसे हम बोलते हैं रेगुलेटेड कंपनीज।
और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो नॉन रेगुलेटेड कंपनीज है। यस और नो? जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस हो गए, पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको गूगल से कि कौन कौन सी नॉन रेगुलेटेड कंपनीज है कॉस्ट ऑडिट के लिए, है ना। मुझे दो एक नाम याद आ रहे थे, मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पे। तो जो रेगुलेटेड कंपनीज है और जो नॉन रेगुलेटेड कंपनीज है, ध्यान से, कौन सी कंपनी बोलो पहले तो? रेगुलेटेड। तो सुनो, यहां पे ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। कब कब कंप्लीट? जब आपका टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ एंड इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करोड़। अगर आपकी रेगुलेटेड कंपनीज है, अगर इस लिस्ट में आता है, तो कौन सा ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा? कब? जब आपका टर्नओवर कितना होगा? 50 करोड़ या उससे ज्यादा। इंडिविजुअल टर्नओवर कितना? 25 करोड़ या उससे ज्यादा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सुनो, अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन में हूं, अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स में हूं, अगर मैं ड्रग्स बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ड्रग्स बनाता हूं, मैं मेडिसिन बनाता हूं, तो सिर्फ मेडिसिन बनाने से मेरी इनकम, सिर्फ मेडिसिन बनाने से मेरी इनकम 25 या 25 करोड़ से ज्यादा होगी, तो सिर्फ मेडिसिन बनाने से अगर मेरी इनकम 25 या 25 करोड़ से ज्यादा होगी तो, एंड मेरी ओवरऑल इनकम, ओवरऑल टोटल इनकम, है ना, यानी इंटरेस्ट की भी इनकम, डिविडेंड की इनकम, रेंट की इनकम, बाकी अदर इनकम भी थी मेरी कंपनीज में, अगर टोटल इनकम मेरी 50 करोड़ से या 50 करोड़ से ज्यादा होगी तो मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा। समझ में आया क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? हेलो? हाँ सर। तो अगर आप रेगुलेटेड कंपनीज में हो सर, और अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो ऑडिट अभी कंपलसरी हो जाने वाला है, और अगर आप नॉन रेगुलेटेड कंपनीज में हो तो ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। कब? जब आपका टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ होगा, एंड इंडिविजुअल टर्नओवर जिसके लिए आपने कंपनी स्टार्ट की थी, इंडिविजुअल, है ना, अगर ये कितना 35 करोड़ से बढ़ जाएगा, तो यहां पे भी ऑडिट आपका हो जाने वाला है कंपलसरी। मैं आपको सिर्फ यही समझा रहा हूं, सी सच क्लास ऑफ कंपनीज वेयर ऑडिट इज कंपलसरी। क्या ये जानना जरूरी नहीं था क्या? लेकिन जब मैं तुम्हें पैम्पलेट दूंगा, मटेरियल दूंगा, ये चीज कहीं पे नहीं लिखी होगी, ये मैं तुम्हें मैंने समझाया वो है ये। अब सुनो, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर तू ये कंपनी है या तू ये कंपनी है, अगर आपकी कंपनी सेल्स एरिया में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या अगर आपकी कंपनी 75 या 75% से एक्सपोर्ट कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है चीजों को, गुड्स को, तो आपको अगेन कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं है, अगर आप ये दो हो गए तो। हेलो? बोलिए, समझ में आ गया? हाँ। तो सर ये मैंने हाँ आपको सर। समझा दिया पावर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको ये समझ में आ जाएगा, तो ये सब बाद में लिखा है वो सब आप लिख सकते हो, फिर एग्जाम में पूछे ना पूछे
बट हमको पता होनी चाहिए बस। अब अभी कॉस्ट ऑडिट ही पढ़ रहे हैं, यही पता नहीं किसके लिए कंपलसरी, किसके लिए ऑप्शन, तो क्या मतलब। चलिए, ये अपॉइंटमेंट, ये कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको हम बोलते हैं सीएमए। कुछ बच्चे नहीं सीएमए करते हैं, तो जिन बच्चों ने सीएमए किया है वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। मतलब सीए कैनॉट, ये लिखा है सीए कांट, सीए नहीं कर सकता इसका। और आप जो सीए में हो ना, वो आप प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या? आप उसी कंपनी में जॉब नहीं करते होने चाहिए, आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपका रिपोर्ट इन्फ्लुएंस में नहीं बनना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये रिपोर्ट किसको करेगा? बीओडी को करेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट रिपोर्ट किसे करेगा? बीओडी को, बीओडी को। और उसमें क्या लिखेगा? वेदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंपनी ने कॉम्प्लाई किए कि नहीं किए? क्या कंपनी ने कॉस्ट ऑडिट किया है? कंपनी ने जो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स रखे हैं उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी आते हैं, कंपनी कॉम्प्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? रेम्यूनरेशन, सुनो, रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? वो मेंबर फिक्स करेगा। मेंबर डिसाइड करेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि उसको कितनी ही रेम्यूनरेशन देने की। डायरेक्टर डिसाइड नहीं करेंगे सर। रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कंपनी को, कंपनी के बीओडी को, एंड बीओडी रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज के अंदर अंदर। अगर आप कॉस्ट ऑडिटर हो, आपने ऑडिट कर दिया, तो आप रिपोर्ट करोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर बीओडी रिपोर्ट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। पेनल्टी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो कंपनी को फाइन कितना होगा? 25,000 5 लाख के बीच में। जितने भी ऑफिसर इन्वॉल्व हो गए, जिन लोगों ने कॉन्ट्रावेंशन किया, कंपनी एक्ट का 2013 का कॉस्ट ऑडिट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन था, आपने कॉन्ट्रावेंशन किया ऑफिसर ने, तो फाइन कितना? 10,000 से लेके 1 लाख ऑफिसर को, और 1 साल की आपको सख्त जेल होने वाली है। 1 साल के लिए लापता। कहाँ गए आपके हस्बैंड? आपके हस्बैंड कहाँ गए? फॉरेन टूर पे गए हैं? अरे जेल में गए, जेल में, फॉरेन टूर में नहीं गए। एंड कॉस्ट ऑडिटर को कितना फाइन? कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर भाई साहब हाँ। सर कितना फाइन है कॉस्ट ऑडिटर को? यही है शायद, ये वाला ही। आया ना? मैं जरा चेक कर